हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट एग्जाम जो कि टल चुका है। इसके लिए हम लोग जीके थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। इसका हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से इसमें जीके चालू है। तो इसमें जो आपके जीके क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए 60 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। तो 81 का ऑप्शन नंबर जो डी है, सर सैयद अहमद खान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक तरीके की रीजनिंग दी गई है। ये भी जीके में ही दिया गया। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपच्यून यानी कि आपका वरुण ग्रह जो है, वरुण ग्रह अगर नीले रंग का दिखता है तो नेपच्यून नीले रंग का दिखता है, ये कथन है। तो कारण क्या है? नेपच्यून के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी उसके रंग का उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ए और आर में आपको सही ऑप्शन चुनना है। जो इसमें जो डी वाला है, ए गलत है लेकिन आर सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने अपने दक्षिण की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है 83 का, मसूलीपट्टनम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 के, सितंबर सायन यानी इक्विनॉक्स को भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का दिन का प्रकाश होता है? तो 84 का जो डी वाला ऑप्शन है 12 घंटे का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पहली बार किस खारगाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो 85 का ए वाला जो ऑप्शन है, भारतीय कारखाना नियम 1881, बिल्कुल सही हो जाएगा। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ क्या होते हैं? तो 86 का ए वाला जो ऑप्शन है, पच्छाद, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 87 क्वेश्चन नंबर को। 1843 और 1841 के दौरान किस डोगरा जनरल ने लद्दाख, बलूचिस्तान और तिब्बत के कुछ भागों में सैनिक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? तो 87 का डी वाला ऑप्शन जो है, जोरावर सिंह, बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय ले सकता है? तो 88 का डी वाला जो ऑप्शन है, उपरोक्त सभी ये सारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उर्दू कवियों में से किसी दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो 89 का सी वाला जो ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही, आप जानते होंगे कि इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? 90 ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता की वृद्धि से। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए अपने पद पर तैनात होता है? तो 91 का सी वाला जो है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले उनकी पड़ जाती है, वो आंसर बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है? तो 92 का बी वाला जो ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की संभावनाओं का सृजन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। संक्षिप्त शब्द RDX का तात्पर्य क्या है? तो इसमें जो आपका 93 का बी वाला ऑप्शन है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी पूर्ण रूप। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल कौन सा है? तो 94 क्वेश्चन बात करें तो डी वाला ऑप्शन जो है, सारे इसमें आते हैं, ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय डिस्क पर किसी पदार्थ की परत होती है? तो 95 का जो ऑप्शन नंबर ए है, आयरन ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 की बात कर लेते हैं। कोई कण एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा ABC के अनुदिश चल रहा है, जहां AB बराबर BC है। कण का औसत वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड और B से C तक 15 मीटर प्रति सेकंड और A से C तक की यात्रा में कण का औसत जो वेग है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो रुकिए एक सेकंड, इसको हम बताते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा आप लोग देखे थे, यहाँ पे लिखा था कि कोई त्वरण है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जो कि A से B तक, यानी A से लेके B तक जो है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है, और B से लेके C तक 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। तो आपको पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला होता है। अगर इन दोनों का एवरेज निकालना है तो आप क्या करना होता है, 2 इंटू XY यानी कि 10 गुणे 15 रख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर A प्लस B यानी कि 10 प्लस 15 यानी 10 प्लस 15, इसको कर लेते हैं। जब इसको करेंगे तो आपका 300/25 आ जाएगा, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12, जो ए वाला ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 97 की। यहाँ पर पूछा गया सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 97 का सी वाला जो ऑप्शन है, 20 मार्च को, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरका में कौन सा मुख्य घटक होता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ए वाला जो है एसिटिक अम्ल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं।
जैसा आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया था। तो 99 का जो आंसर नंबर सी है, डॉक्टर जूलियट के यूरेरे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं होता है। तो 100 का डी वाला जो ऑप्शन है, खाद्य का और अर्जित आहार में से जल आधिक्य का अवशोषण, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है। तो 101 का सी वाला जो है आपका आयन मंडल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। जैसा होता है कि ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट, ये इसका एक तरीका होता है। इसमें आप सोच रहे होंगे कैसे याद होगा। तो टी आर जो है ट्रोपोस्फियर होता है, यहाँ पे एस टी जो होता है स्ट्रेटोस्फियर होता है, ये मेजोस्फियर होता है, ये होता है थोमोस्फियर, और ये होता है आपका दे एग्जिस्ट में एक्सोस्फियर होता है, ये आइनोस्फियर होता है, और ये आपका लास्ट वाला होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका एक आपको यूट्यूब पे आंसर भी इसका मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण। तो 102 का बी वाला ऑप्शन जो है पूंजी बढ़ाने और प्रौद्योगिक प्रगति का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 103 का जो डी वाला ऑप्शन है, उपरोक्त सारे कथन सही, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एनएसजी की फुल फॉर्म की बात करते हैं हम लोग। एनएसजी का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या होगा, एनएसजी। तो 104 का जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 की बात कर लेते हैं। भारत और विदेश दोनों में भारतीयों द्वारा धारित काले यानी अत्यधिक जो काला धन होता है, आधिकारिक अनुमान मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित संस्थानों में से किसने किसने या फिर किसमें मांग की है। तो जो ए वाला ऑप्शन है, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, राष्ट्रीय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 105 का डी वाला है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी तीनों की मांग की थी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगली बात कर लेते हैं। जैसा लिखा हुआ 106 में, भारत में 19वां एवं 20वां शताब्दियों में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। वर्ष 1914 में स्थापित अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम क्या है या फिर क्या था। तो 106 का जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन था ये। ज्वारी शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक भाग टूटकर अलग हो गया, जिसे ये बात किसने कहा था। तो जो 107 वाला ऑप्शन है, इसका सी वाला जो ऑप्शन है फिलामेंट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो 108 वाले का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा इसको किया गया था। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करना था हमें। जैसा आप देख सकते हैं, आप बताया गया है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चीन। यहाँ पे दिया गया कि उपरोक्त में से कौन सा वो देश है जो कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरती है। तो 109 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है बिल्कुल सही जगह, चार के चारों उसमें गुजरती हैं। अगली क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पहली बार किसी कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला जो है 1891 भारतीय कारखाना अधिनियम के तहत, ये बिल्कुल सही जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 111 का जो डी वाला है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही जाएगा। विधवा पूर्ण निर्वाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो 112 का जो डी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका वीरेशलिंगम पंतलू। इस बाद अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की 17 वसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो 113 जो आपका नंबर ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था। तो 114 का जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, दांडी यात्रा के साथ। इस बात बात कर लेते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती हैं। तो 115 का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्य वस्तुएं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसमें है। तो 116 का जो आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए है, संवैधानिक अधिकार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समांतर अर्थ क्या होता है। तो 117 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जीएसएलवी से क्या आशय होता है। जीएसएलवी का मतलब होता है यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बिल्कुल 118 का ए वाला ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। 119 से बात कर लेते हैं। 2 रुपये और उससे अधिक के मूल्य के वर्ग के करेंसी नोट पर किसका दायित्व होता है। तो इसका जो 119 नंबर क्वेश्चन का है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्रदान करता है। 120 वाले ऑप्शन का डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सारी चीज़ शुद्धता बताता है, स्मृति और अपनी गति यानी मेमोरी
अपनी स्पीड और शुद्धता के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन बात करें तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो 121 का जो सी वाला ऑप्शन है आपका जून से जुलाई के दौरान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो 122 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है बिल्कुल सही जाएगा, यमुना। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो 123 का कोई ऑप्शन नंबर जो डी है लेखैया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 124 का जो बी वाला ऑप्शन है गाजियाबाद, ये बिल्कुल सही जाएगा। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये 125 का जो सी वाला ऑप्शन है 9वीं अनुसूची है, बिल्कुल सही जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है। 126 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इलाहाबाद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो 127 का जो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 4 और 5 आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रधान भी जो होता है जनता द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर सरपंच और पंच, यहाँ पर आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जो भी डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। 128 की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार योजना नहीं है? तो 128 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही जगह, गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये नहीं है। 129 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 129 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल सही जगह, JRY। इधर बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो 130 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है बिल्कुल सही जाएगा, भोपाल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आ गया है रीजनिंग, और इस रीजनिंग का हमने आपको मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आप जुड़े रहें ऐसी वीडियो के साथ।